नमस्कार मित्रों, शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण हलचल के साथ मॉर्निंग एक्सप्रेस चल पड़ी है और इसमें महत्वपूर्ण खबरों का संकलन है। पहले आप इनको संक्षेप में सुनेंगे, फिर आप वीडियो में अंत तक बने रहें और इन खबरों को विस्तार पूर्वक जानें। और साथ ही साथ अब आइए पहले संक्षेप में सुनते हैं। तो पहली खबर जैसे इसमें देखिए, जनपद फर्रुखाबाद में शिक्षकों से वसूली का आरोप लगाया गया है और इसको आप विस्तार से जानेंगे आगे। सत्र 2021-22 में शुल्क संबंधी महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है और विद्यालयों के परिवहन शुल्क, कंप्यूटर, प्रयोगशाला इत्यादि बहुत प्रकार के शुल्क हैं, उनके संबंध में विस्तार से आप वीडियो में आगे देखेंगे। साथ ही साथ कोरोना पॉजिटिव होने पर भी कुछ इस विवरण विद्यालयों को दे करके शुल्क माफ़ी के संबंध में कुछ राहत मिल सकती है। शिक्षा मित्र अनुदेशक और रोजगार सेवक को उनकी सेवा शर्तों के आधार पर नौकरी मिलेगी और क्या किया जाएगा, इसको आप वीडियो में विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो इसी प्रकार के यदि अपडेट्स आप पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही इसी प्रकार मेरा सहयोग करें ताकि मैं और भी समाचार आप तक उपलब्ध कराती रहूं। अब आइए खबरों को देखते हैं विस्तार पूर्वक। आगे बढ़िए और वीडियो को पूरा देखिए। और एक राहत भरी खबर है और वह खबर यह है कि इस दौरान जब विद्यालय बंद रहेंगे, पढ़ाई ऑनलाइन होगी, तो परिवहन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि बच्चे तो विद्यालय जाएंगे नहीं और इस प्रकार उनका परिवहन शुल्क भी बचेगा। इसके पहले क्या होता था, परिवहन शुल्क देना पड़ता था और जिससे आर्थिक समस्या उत्पन्न होती थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के सभी निजी विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021-22 में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। साथ ही साथ बोर्डों से संबद्ध हर स्कूल पर यह आदेश लागू होगा और विद्यालय बंद रहने पर परिवहन शुल्क नहीं देना होगा। साथ ही 3 महीने की अग्रिम फीस देने में दिक्कत होने पर अभिभावक मासिक फीस दे सकेंगे। जिन विद्यालयों ने शुल्क वृद्धि कर अभिभावकों से फीस वसूली की है, उसे आगामी महीनों में समायोजित करना होगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021-22 में पिछले वर्ष की भांति उसी शुल्क संरचना के हिसाब से शुल्क ले सकेंगे जो वर्ष 2019-20 में लागू की गई थी। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में भौतिक रूप से परीक्षा नहीं हो रही है, इसलिए परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जा सकेगा। इस प्रकार से जब तक क्रीड़ा विज्ञान प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, कंप्यूटर, वार्षिकोत्सव जैसी गतिविधियां नहीं हो रही हैं, तो उनका शुल्क भी नहीं लिया जा सकेगा। शुल्क नियामक समिति के समक्ष कर सकेंगे शिकायत, ऐसी बात कही गई है। और उप मुख्यमंत्री ने बताया कि किसी विद्यालय की ओर से सरकार के आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो अभिभावक जिले में गठित शुल्क नियामक समिति के समक्ष शिकायत कर सकेंगे और अपनी बात को रख सकेंगे। इस प्रकार कोई भी उनसे मनमानी शुल्क नहीं वसूल सकता है। कोविड-19 कोरोना महामारी ने जीवन और जीविका दोनों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर दी और ऐसी परिस्थिति को देखते हुए सरकार ने प्रदेश में संचालित सभी बोर्डों के सभी विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2021 और 22 के लिए शुल्क वृद्धि पर रोक लगा दी है। और यह जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि कोविड के चलते परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। विद्यालय भौतिक रूप से बंद हैं पर ऑनलाइन पठन पाठन कार्य जारी है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने एक ऐसा संतुलित निर्णय लिया है जिससे कि आम जनमानस पर अतिरिक्त भार न पड़े। साथ ही विद्यालय में कार्यरत शिक्षक और शिक्षणेतर कार्मिकों में नियमित वेतन देना सुनिश्चित किया जा सके। शिक्षा मित्र और अनुदेशक तथा रोजगार सेवक को उनकी शर्तों के अनुसार ही उनको नौकरी प्रदान की जाएगी, क्योंकि ऐसा मुख्य सचिव का आदेश आया और निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन में संशोधन किया गया, जिसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। निर्वाचन ड्यूटी में जान गंवा चुके शिक्षकों और कर्मचारियों की मौत का मामला बहुत ही चर्चित रहा और साथ ही साथ विभाग वास्तविक संख्या मानने को तैयार नहीं था। तो उसके भी कुछ कारण थे, क्योंकि चुनाव आयोग की गाइडलाइन जो थी वह पुरानी थी और कोरोना नाम की बीमारी नई है, तो उसके अनुसार विभाग के नियम भी बदलने चाहिए, गाइडलाइन में संशोधन होना चाहिए। तो इसके तहत योगी आदित्यनाथ जी ने गाइडलाइन में संशोधन किया
और इसके लिए जो नया नियम बनाया उसके मुताबिक राज्य सरकार के जिस भी कर्मचारी की चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना से मौत हुई है उनके आश्रितों को तय आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक आश्रित को सरकारी सेवा में नौकरी भी मिलेगी। साथ ही शिक्षा मित्र अनुदेशक रोजगार सेवक के मृत आश्रितों को उन्हीं सेवा शर्तों के आधार पर रोजगार भी दिया जाएगा। मित्रों, परिषदीय विद्यालय के 69,000 सहायक अध्यापकों को वेतन भुगतान का मामला जहां इधर चर्चित रहा और साथ ही साथ ये भी रहा कि माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक के साथ भेदभाव का रवैया अपनाया जा रहा है और इस भेदभाव में माध्यमिक शिक्षकों को एक नोटरी बनवाने के बाद ही वेतन भुगतान कर दिया जाएगा, परंतु प्राथमिक शिक्षकों के लिए था कि उनके अभिलेखों का सत्यापन होगा, इसके बाद ही वेतन भुगतान होगा। परंतु आखिरकार सहमत बन गई और उनको भी नोटरी के द्वारा वेतन भुगतान किया जाने का आदेश मिला। तो यह खबर जनपद फर्रुखाबाद से निकल के आई है और वहाँ से है कि उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वेतन विसंगति बढ़ती जा रही है। तो इसमें है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के शिक्षकों के से हलफनामा लेकर जब वेतन दिए जाने का आदेश हुआ तो शिक्षक हलफनामा बनवाकर जमा करने जब बीएसए ऑफिस गए तो वहाँ हलफनामा जमा नहीं कराए गए और जो शिक्षक नेता थे उन्होंने देखा जाके कार्यालय में कि वेतन दिलाने के नाम पर अवैध वसूली कराई जा रही है और बीएसए बोले संबंधित आदेश अभी तक उनके पास नहीं आया है। ये भी कहा गया कि जब लिखित आदेश आ जाएगा तब उनका हलफनामा लिया जाएगा। और इन 69,000 अध्यापकों की भर्ती के मामले में जिले में करीब 950 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है और इनको 4 माह से वेतन नहीं मिला है। शिक्षक संगठनों की मांग पर अपर मुख्य सचिव ने शिक्षकों से हलफनामा लेकर वेतन दिलाने का आदेश दिया और फिर बुधवार को शिक्षा महानिदेशक को दिया गया आदेश की प्रति जब दिखाई गई और जानकारी होने पर जब ये कहा गया तो बात निकल के आई कि जो शिक्षक हलफनामा लेकर आए हैं उनको जमा नहीं की। इस दौरान शिक्षक नेता भी ऑफिस पहुंचे और नवनियुक्त शिक्षकों से वेतन दिए जाने के नाम पर वसूली का आरोप लगाया और कुछ दलाल भी वहां पर घूम रहे हैं जो शिक्षकों से संपर्क करते रहते हैं। यदि तो इस प्रकार यह कार्य चलता रहा। और से कुछ दिन पहले की बात है कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी करने वाले 4 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया और अब जिले में बर्खास्त शिक्षकों की संख्या कुछ 88 पहुंच गई है। गोरखपुर जनपद से खबर आई है कि विभाग ने 73 फर्जी शिक्षकों पर विभिन्न धाराओं के अनुसार मुकदमा दर्ज कराया है। इसके बाद भी अभी तक किसी भी आरोपी से वेतन की रिकवरी नहीं की गई है। बर्खास्त शिक्षकों ने वेतन के मद तकरीबन 40 करोड़ रुपए डकारे हैं। वर्ष 2019 में एसटीएफ की ओर से बेसिक शिक्षा विभाग में छापा मारने के बाद से विभाग को कूट रचित दस्तावेजों के सहारे नौकरी करने वाले फर्जी शिक्षकों के खिलाफ शिकायतें मिलना शुरू हो गई और जब इसमें जांच की गई तो विभाग ने आरोपों को निराधार बताते हुए और इन शिक्षकों को निलंबित कर मामले की जांच संबंधित विकासखंड के खंड शिक्षा अधिकारी को सौंप दिया। उनकी रिपोर्ट के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग ने पिछले 2 सालों में 88 फर्जी शिक्षकों को बर्खास्त किया। वहीं 20 से अधिक शिक्षक फिलहाल निलंबित हैं जिनकी जांच प्रक्रिया के अधीन है। जांच अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर इन शिक्षकों के भाग्य का फैसला होगा और साथ ही साथ रिकवरी का भी कार्य किया जाना है, परंतु रिकवरी नहीं हो पा रही। इसका भी कुछ कारण है और विभागीय सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि आरोपी शिक्षक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहे हैं और उसमें पता भी पूरी तरह से फर्जी है। उसी नाम के शिक्षक दूसरे जिलों में तैनात हैं। ऐसे में फर्जी शिक्षक की तलाश नहीं हो पा रही है और न ही पुलिस फर्जी शिक्षकों को गिरफ्तार करने में सफल हो पा रही है। तो इस प्रकार इन शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई होनी है और इनकी रिकवरी भी करी जाएगी। अगर कोई फैसला या निर्णय किसी के हित में होता है तो वो तो प्रसन्नतादायी होता ही है और इधर काफ़ी ऊहापोह के पश्चात शिक्षकों और कर्मचारियों की संख्या जब नए सिरे से संकलित की गई और उसके संबंध में जो आदेश आया वो थोड़ा सा सुकून भरा रहा और इस संबंध में संतोष की अनुभूति हुई। और गोरखपुर जनपद से यह खबर है और इसमें शिक्षक संघ को राहत मिली।
तो प्रत्येक जिले में जो मरने वाले कर्मचारियों और अध्यापकों की संख्या औसतन 18 से 20 तक रही है। उसमें माध्यमिक और बेसिक संवर्ग के अध्यापक कर्मचारी शामिल थे और जिनके विस्तार से सूचीबद्ध करने के पश्चात शिक्षक संघ के हिसाब से इनकी संख्या लगभग 1600 से अधिक थी। और शिक्षक संघ यह मांग कर रहा था कि आश्रितों को शासन से भरपूर सहायता दी जाए, इस संदर्भ में पूर्ण रूपेण मानवीय पक्ष रखे जाएं। और ये अध्यक्ष की ओर से खुशी आई है कि सीएम ने समस्या का तत्काल संज्ञान लिया और इस प्रकार पदाधिकारियों ने प्रदेश पदाधिकारियों को भी धन्यवाद ज्ञापित किया कि उन्होंने अपने प्रयास से इस बात को सही साबित करवाया।